गुलाम हैदर के वो बच्चे हैं। मेरा क्लाइंट गुलाम हैदर बायोलॉजिकल फादर है। अगर बच्चों को इनकी लापरवाही की वजह से कोई घटना उनके साथ घटी या किसी प्रकार का अनहोनी घटना इन्होंने की या घटी तो मैं बख्शूंगा नहीं भाई। इस बात का ध्यान कर लेना। चाहे आप कितने भी ताकतवर हो, आपके पीछे कितने भी ताकतवर का हाथ हो, कितने बड़े आप धुंधर हो, कितने बड़े ऑफिसर आपके साथ हो, कितने बड़े राजनेता आपके साथ हो, अगर बच्चों को कुछ हुआ या बच्चों के साथ कोई घटना अप्रिय घटना हुई तो बख्शूंगा नहीं। इस बात का ध्यान रख लेना। मैं बता रहा हूं आपको आज, और हल्के में मत लेना इस चीज को कि हल्के में कोई बात कह दी हल्के में ले दी। नहीं, रबूपुरा के अंदर एक नाबालिग बच्ची से रेप हुआ। एक बालिग ने उसके साथ जो अकल का अंधा था, जिसका मानसिक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मोमिन मलिक सर ने साफ सीधे शब्दों में कहा है कि अगर हैदर के बच्चों को कुछ होता है तो वो उसे छोड़ने वाले नहीं है। इसका कारण ये है कि रघुपुरा में अभी एक वारदात हुई एक छोटी बच्ची के साथ, जो कि एक गलत और इतनी घिनौनी हुई है जिससे सभी लोग डर रहे हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए बच्चों के साथ, कभी कहीं कोई उनको परेशानी ना हो जाए, क्योंकि वो तो अपने मस्ती में मस्त रहती है, वो बच्चों पे ध्यान नहीं देती है। तो उन्होंने साफ कहा है कि गुलाम हैदर के बच्चे वहां पे सेफ नहीं है और उनके साथ कुछ हो जाता है तो वो उसे छोड़ने वाले नहीं है। सीमा तो इतनी चालाक है, इतनी तेज, जो औरत चार देशों में घूम चुकी है, क्या वो सीधी हो सकती है? हमारी हिंदुस्तानी औरत भी 4 देशों में अकेले सफर नहीं कर सकती है। उसे भी वो भी जाने में सोचेगी, पर जो औरत 4 देशों में अकेले सफर कर सकती है तो वो सीधी नहीं हो सकती है। हैदर को कहती है कि वो काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगी कि हैदर अगर मेहनती नहीं होता तो शायद पत्थर तोड़ने वाला काम नहीं करता। आप देखिएगा इस वीडियो में कि हैदर भी कितना मेहनती है। इसीलिए वो बच्चों से के लिए हर भारतवासी से रिक्वेस्ट करता है कि उसके बच्चे वहां आ जाएं, क्योंकि उसे पता है कि जब एक छोटी बच्ची के संग इतनी घिनौनी हरकत हो सकती है तो उसके बच्चे वहां कैसे सेफ हैं। तो मोमिन सर ने इस वीडियो में साफ कहा है कि उसके बच्चे वहां सही रहने चाहिए जहां उनका देश है, क्योंकि सचिन का परिवार इतना तेज परिवार नहीं है। पहले वो वीडियो के सामने नहीं आते थे, पर इसने उनको भी सबको वीडियो के सामने लाना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाती हूँ वो वीडियो जो मोमिन सर ने हैदर के बच्चों के लिए कहा है। आइए देखते हैं वो वीडियो। आपको बता दूं कि मैंने एक बाइट देखी, लोगों ने मुझे भेजी भी कि सीमा हैदर के और गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं उनको खतरा है। वो कह रहे हैं कि उनको खतरा है, हमसे खतरा है, ये वो है। देखो जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल मोरली, सोशली, लीगली जी सर, और स्पिरिचुअली ये लोग डेड हो चुके हैं। ये लोग स्पिरिचुअली भी डेड हो चुके हैं, आध्यात्मिक रूप से डेड हो चुके हैं, मोरली भी ये लोग डेड हो चुके हैं, और हैदर के बच्चे हर प्रकार से ये लोग बिल्कुल डेड हो चुके हैं, कानूनी रूप से भी डेड हो चुके हैं। अब इनके पास माँ सिवा कीचड़ उछालने के, माँ सिवा इल्जाम लगाने के और छोटी मोटी कमी कोई मिल जाए उसको बढ़ा चढ़ा के बोलने के और कुछ चारा नहीं बचा इनके पास। हमने ही इस बात को कहा था कि अगर बच्चों को खतरा है तो वो इन लोगों से खतरा है। हमने तो यहां तक भी कहा था कि अगर सीमा पर या सचिन पर किसी प्रकार का हमला हो जाता है तो उसके पीछे भी ये लोग होंगे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि गुलाम हैदर को फंसाना, ये लोग चाहते हैं मोमिन मलिक को फंसाना। जी बिल्कुल। और मोमिन मलिक को रोज ये मार के सोते हैं, लेकिन सुबह फिर इनको जिंदा मिलता है। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनको जो मीडिया में क्रेज मिल रहा था, जो सोशल मीडिया में क्रेज मिल रहा था, जो
वाई वाई ये लूट रहे थे, 1 साल से मीडिया को बेवकूफ बना रहे थे, बिल्कुल वो सब हमारे आने की वजह से खत्म हो गया। तो अब इनको हैदर के बच्चे हैदर वो को चीज नहीं खप नहीं रही है, इनको वो चीज हजम नहीं हो रही है। तो ये उल्टे सीधे इल्जाम जो हमने ही कहा कि इनसे खतरा है बच्चों को, वो उल्टी बात हमारी तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर बच्चों को खतरा है तो इनसे खुद से और किसी से खतरा नहीं। बता दूं, अगर बच्चों को भी जरा सा कुछ हो गया, मेरे क्लाइंट गुलाम हैदर के वो बच्चे हैं, मेरा क्लाइंट गुलाम हैदर बायोलॉजिकल फादर है। अगर बच्चों को इनकी लापरवाही की वजह से जी सर, कोई घटना उनके साथ घटी या किसी प्रकार का अनहोनी घटना इन्होंने की जी या बिल्कुल। घटी, तो मैं बख्शूंगा नहीं भाई, इस बात का ध्यान कर लेना। जी सर, चाहे आप कितने भी ताकतवर हो, आपके पीछे कितने भी ताकतवर का हाथ हो, कितने बड़े आप धुंधर हो, कितने बड़े ऑफिसर आपके साथ हो, कितने बड़े राजनेता आपके साथ हो, बिल्कुल अगर बच्चों को कुछ हुआ या बच्चों के साथ कोई हैदर के घटना बच्चे अप्रिय हैदर को घटना नहीं हुई तो बख्शूंगा नहीं, इस बात का ध्यान रख लेना। मैं बता रहा हूं आपको आज, और हल्के में मत लेना इस चीज को कि हल्के में कोई बात कह दी हल्के में ले दी, नहीं। रबूपुरा के अंदर एक नाबालिग बच्ची से रेप हुआ, एक बालिग ने उसके साथ जो अकल का अंधा था, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, मैं तो यही कहूंगा, और वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई। मैं उसको इंसान ही नहीं कहूंगा, उसको जानवर कहूंगा, हैवान कहूंगा। उसने एक बच्ची के साथ सही कहा सर, बलात्कार किया और वो बाद में अरेस्ट हुआ। जी बिल्कुल शायद वो नशेड़ी था या नशा करके ऐसा किया। रबूपुरा की ये घटना है, उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई, मीडिया में भी वो चला। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं सीमा हैदर को भी कहना चाहूंगा कि सीमा हैदर, होश में आओ। वीडियो बनाना, अलग अलग लोगों से मिलना, नाच गाना करना, नाच कूद करना आप कर रही हो, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों की सुरक्षा को देखना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। तुम उसकी उन बच्चों की मां हो, ठीक है। तुम इलीगल रिलेशन में रह रही हो, इलीगल रिलेशन में तुम रह रही हो, अवैध संबंध में रह रही हो, और अपने आप को कहती हो कि मैं बड़ी खुश हूं, जी सर, और हमने तुम्हारे पे कहा। मुकदमे भी डाल रखे हैं। कोर्ट फैसला करेगा कि तुम जी बिल्कुल इलीगल हो या लीगल हो, उस चीज का फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन मां होने के नाते, अगर तुम, मुझे पता है तुम मुझे देखती हो, मां होने के नाते तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल, खासकर सिक्योरिटी का, उन बच्चों के साथ कोई वारदात ना हो जाए, बिल्कुल कोई घटना ना हो जाए, तो हैदर के उसकी बच्चे हैदर बेसिक को जिम्मेदारी तुम्हारी है। गुलाम हैदर यहां नहीं है, गुलाम हैदर पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और आज आपने देखा होगा दोस्तों कि गुलाम हैदर मजदूरी कर रहा था, पत्थर फोड़ रहा था। वो एक नेक इंसान है, एक मेहनत करने वाला इंसान है, एक कमा के खाने वाला इंसान है, मेहनत करना जानता है, और उसने अपनी मेहनत शुरू कर दी है। और सीमा हैदर, तुम्हें शायद पता ना हो कि रबूपुरा के अंदर एक मासूम बच्ची से, जो कि नाबालिग बच्ची थी, सही कहा, उससे एक सरफिरे नशेड़ी ने जी बिल्कुल उस बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसके साथ घिनौनी घटना की, जी सर, और वो अरेस्ट हुआ। तेरे बच्चे भी बड़े होते जा रहे हैं, मेरे ख्याल से 7-8 साल की बेटी है वो, 6-7 साल की। तो बिल्कुल तू उन बच्चों का खास ख्याल कर, ये हमारी हैदर के बच्चे तुझे हैदर को सलाह है। नहीं चाहिए। मुझे पता है कि मेरी सलाह के बाद
तू उल्टा सीधा बोलेगी कि नहीं हम अपने बच्चों का खुद ख्याल रखेंगे, हम रखते हैं ख्याल, मैं माँ हूं, मेरे से ज्यादा कौन उनका ख्याल रख सकता है, ये सब बातें तुझे बोलनी है, मुझे पता है इस बात का। और यहाँ बच्चे खुश हैं, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये तेरे डायलॉग है आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि तू एक ट्रेंड लेडी है। लेकिन तुझे फिर भी मैं एक इंसानियत के नाते ये कह रहा हूं कि बाहर का जो माहौल है वो नशेड़ियों का माहौल है। बाहर का जो माहौल है वो माहौल ठीक नहीं है। तू घर में रहती है, ये बच्चे कहीं निकल जाएं, जी बिल्कुल, ये सचिन भी घर में ना हो, कोई और वारदात हो जाए तो वो अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि तुझे भी वो बुरा लगेगा अगर अनहोनी घटना हो जाए, तो तू अभी से उन बच्चों का ख्याल रखे कर, उन बच्चों बाहर मत जाने दिया कर। ठीक है, तेरी हमारी लड़ाई है तो वो कानून की लड़ाई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट में लड़ेंगे, हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों की सिक्योरिटी हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम गुलाम हैदर की तरफ से केस लड़ रहे हैं और गुलाम हैदर उनके बायोलॉजिकल फादर हैं, और माँ तो तू भी है उनकी। ठीक है, तेरे अंदर 1 लाख बुराई है, कोई बात नहीं, उन बुराई का इलाज हम कर रहे हैं, हो जाएगा। लेकिन एक माँ होने के नाते तेरा फर्ज बनता है कि तू अपनी बेटियों का ख्याल रखा कर। 3 बेटियां हैं, कहाँ वो जा रही हैं, कहाँ वो खेल रही हैं, क्योंकि आजकल माहौल बिल्कुल भी नहीं है। नशेड़ी घूमते हैं, नशा करने वाले लोग घूमते हैं, सही कहा साहब। बच्चों को बहका कर, सटका कर वो कुछ भी हरकत कर सकते, इसलिए उनका ध्यान रखा कर। और बेटियों को, जो बेटियां हैं जी सर, उन बेटियों को अपने पास सुलाया कर। ये हक और शोभा नहीं देता कि उन बेटियों को तू किसी और के पास सुलाई। तू माँ है, तेरी जिम्मेदारी है, तो उन बेटियों को अपने पास सुलाया कर। हैदर को मिलने चाहिए। और अगर तेरे बच्चों को खतरा है तो वो तेरे अपने ही लोगों से खतरा है, किसी और से नहीं है। क्योंकि हम तो बच्चों की लड़ाई ही लड़ रहे हैं, बच्चों के लिए ही हम कोशिश कर रहे हैं, और बच्चों के लिए ही हमने आज तक कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा रही बात, आप कहते हो जी मीना फैमिली को जलील कर रहे हैं, मीना फैमिली को नीचा दिखा रहे हैं। कोई मीना फैमिली को इज्जत कह रहे हैं कि भाई इनकी बेइज्जती कर रहे हैं, कोई भी मीना फैमिली की बेइज्जती नहीं कर रहा है। कोई सचिन की फैमिली की बेइज्जती नहीं कर रहा है। सचिन खुद ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से लोग उंगली उठा रहे हैं। सचिन का जो परिवार है वो कभी लाइव में नहीं आता था, लेकिन तूने उन्हें मजबूर कर दिया लाइव में ला करके, और उन्हें भी समाज के अंदर जो तू गंदगी फैला रही थी, उस गंदगी को फैलाने में तूने बराबर का हिस्सेदार सचिन की फैमिली को भी कर दिया। अब तू उन्हें उठाकर हिंदुस्तान के लोगों की मजाक उड़ाती है, हिंदुस्तान के वकीलों की मजाक उड़ाती है, हिंदुस्तान की माँ बहनों को गालियां देती है, हिंदुस्तान के लोगों को तू जयचंद बताती है। अरे तू पास से आई हुई महिला, तू बताएगी क्या हमारे भारत के लोगों को कि कौन जयचंद है और कौन वफादार है? तू है कौन ये बताने वाली? भारत का कोई भी नागरिक है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, भारत की भूमि में भारत के लोगों का जन्म ही उसकी वफादारी का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। जी सर। भारत के लोगों पर किसी प्रकार की उंगली मत उठाया कर। ये भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग मरते मर जाएंगे, लेकिन अपने वतन पर, अपने भारत पर इतनी सी भी आंच नहीं आने देंगे। हैदर के बच्चे हैदर को मिलने चाहिए। अपने भारत की